बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता से पेवस्ता शरीयत के उसूल अटल हैं। गुज़िश्ता कल की तालीम में हमने सुना कि हम इस कदर नमाज छोड़ने के आदी हो गए हैं और मुस्लिम मुआशरे में नमाज की अहमियत इस कदर कम हो गई है कि तर्क सलात को कोई गुनाही नहीं समझा जाता, उसे कोई मायूब नहीं समझा जाता, बेनमाजी से कोई घिन नहीं करता, उसे कोई गिरी हुई नजरों से नहीं देखता, और देखे भी कैसे मामूली कमी बेशी के साथ सबका हाल यकसा है। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात हमेशा याद रखो, शरीयत के उसूल अटल है। नमाज की अहमियत जो इस्लाम के अंदर है वो तो क़यामत तक रहेगी। मोमिन की जिंदगी के अंदर नमाज की जो हैसियत है वो तो क़यामत तक रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातुहु फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली। क़यामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर वह अच्छी और पूरी निकल आई तो बाकी अमाल भी पूरे निकलेंगे। अगर नमाज के अंदर कमी कोताही रह गई तो सारे अमाल के अंदर कमी कोताही रह जाएगी। नमाज ऐसा अजीमुश्शान अमल है कि उसके एहतिमाम और हिफाजत की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बहुत से अहकामात में तरामीम कर दी गई, इसलिए कि नमाज के बगैर आदमी के ईमान का तसव्वुर मुश्किल है। नमाज की अहमियत की खातिर की गई तरामीम, नमाज की अहमियत और हिफाजत की खातिर आम मुसलमानों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए जो तरामीम की गई है वो ये है। शरीयत का हुक्म है कि अगर वुजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर लो, अगर पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मसह कर लो, अगर सफर के अंदर वक्त बहुत कम है तो दो रकात ही पढ़ लो, अगर खड़े नहीं हो सकते तो बैठ कर पढ़ लो, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से ही पढ़ लो। सारी तरामीम कर दी, लेकिन फरमाया कि मुसलमान और नमाज ये दोनों लाजिम और मलजूम है। ईमान और नमाज लाजिम मलजूम है, इसलिए कि नमाज के बगैर ईमान का तसव्वुर नहीं, इस्लाम का तसव्वुर नहीं। इसलिए किसी हाल में भी इसके तर्क करने की इजाजत मरहमत नहीं फरमाई, बल्कि मजीद फरमाया कि नमाजें तो उसी की कबूल होंगी जो जिंदगी में छूट जाने वाली नमाजों को अदा करना शुरू कर दे और अपनी वसीयत लिख दे कि मेरी जिंदगी की इतनी नमाजें बाकी है और मैंने इस साल से अपनी कज़ा नमाजें पढ़नी शुरू कर दी है और मैं दुनिया से चला गया तो मेरे मर जाने के बाद मेरी विरासत से सबसे पहले मेरी नमाजों का फिदिया अदा किया जाए। ऐसा करना उस पर वाजिब है। अगर ये ना किया और नमाजें रह गई तो फिर अल्लाह के यहाँ मुजरिम शुमार होगा, और अगर कज़ा नमाजें भी पढ़ना शुरू कर दी और वसीयत भी लिख दी तो फिर अल्लाह की जात से भरपूर उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से भरपूर उम्मीद है कि अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाएंगे। लेकिन शरीयत ने यह हुक्म दिया है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि नमाज के बगैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। नमाज के बगैर इस्लाम खत्म हो जाता है। मेरे अजीज साथियों, आज ही से हम इस वजूब की अदायगी के लिए कमर बस्ता हो जाएं और सबसे पहले तो ये तहिया करें कि आज से कोई नमाज कज़ा तो क्या जमात भी छूटने नहीं पाएगी। अल्लाह ताला हमारे लिए इस अमल को आसान फरमा दे। नमाज ना पढ़ने पर वाइद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में जहन्नमियों का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अहले जहन्नम से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सक़र, कि तुम जहन्नम में क्यों पड़े हो? तो वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जहन्नम वाले कहेंगे, चूंकि हम नमाज अदा नहीं किया करते थे लिहाजा इस जुर्म में हमें दोज़ख में डाल दिया गया है। कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान हश्र में इंसानों को सजदे का हुक्म देंगे तो कुछ लोगों की पुश्ते तख्त की तरह सीधी हो जाएंगी, यानी अकड़ जाएंगी, और हश्र के मैदान के अंदर सारी मखलूक के सामने उनकी रुसवाई होगी। उनसे पूछा जाएगा कि तुम सजदा क्यों नहीं कर रहे हो? तो उनका जवाब होगा कि हम दुनिया में अल्लाह के सामने झुकने के आदी नहीं थे, इसलिए आज हमें झुकने से महरूम कर दिया गया है। तो जो दुनिया में अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा वो आखिरत में भी अल्लाह के सामने नहीं झुक सकेगा। बक़िया इंदा इंशाअल्लाह ताला।